रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट केंद्र शासित प्रदेश में मौजूदा सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वहीं उन्होंने चिनारकोर युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सैनिकों से बातचीत के दौरान कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। सेना की ओर से श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में कश्मीर प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया। इसमें 200 टीमों ने हिस्सा लिया। रविवार को लीग का फाइनल मैच था। इसमें भारतीय क्रिकेट के पूर्व सदस्य यूसुफ पठान भी मौजूद रहे। पठान ने भी कश्मीर के युवाओं को खेलों के प्रति रुझान पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए महबूबा मुफ्ती नए अंदाज में जम्मू संभाग के दौरे पर आएंगी। इस बार वो श्रीनगर से हवाई जहाज के माध्यम से नहीं, जम्मू पहुंचने की बजाय वो सड़क मार्ग मुगल रोड से जम्मू संभाग में प्रवेश करेंगी। पार्टी के अनुसार महबूबा 14 सितंबर को मुगल रोड से रजौरी व पुंछ पहुंचेंगी। 2 बार हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रधान रह चुके एमके भारद्वाज तीसरी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए हैं। इसके साथ ही मोहिंदर सिंह पाली उपाध्यक्ष, सुरजीत अंडोत्रा महासचिव, आदित्य शर्मा संयुक्त सचिव और अमनदीप सिंह कोषाध्यक्ष घोषित किए गए हैं। मतगणना के बाद रविवार देर रात परिणामों की घोषणा की गई। वहीं इस दौरान विजेता उम्मीदवारों के समर्थक ढोल नगाड़ों के धूम पर जमकर नाचे और जश्न मनाया। जम्मू कश्मीर गतका एसोसिएशन की तरफ से रविवार को 1 दिवसीय राज गतका चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। गुरुद्वारा साहिब चांदनगर में आयोजित प्रतियोगिता में 10 टीमों ने भाग लिया। इस दौरान गतका खिलाड़ियों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। देश के शहीदों और राष्ट्र की सुरक्षा में जुटे जवानों के सम्मान में रविवार को तिरंगा रैली निकाली गई। रैली में जम्मू संभाग के विभिन्न क्षेत्रों के बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ये रैली हजूरी बाग से जम्मू तवी पुल पर स्थित महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा स्थल पर समाप्त हुई। रैली को साहिल महाराज और पौनीचक पुलिस चौकी प्रभारी दिलावर कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं साहिल महाराज ने कहा कि हमारा देश उन सभी देशभक्तों का ऋणी है जिन्होंने देश के लिए प्राणों का बलिदान दिया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में सतीश धवन स्पेस सेंटर की स्थापना और रियासी के किले में लाइट एंड साउंड शो की व्यवस्था की घोषणा की। वो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। गांधीनगर स्थित शिक्षक भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में सीमावर्ती लोगों की हर मांग को पूरा करने का प्रयास किया गया है। चोरों ने बीते शनिवार रात भगवती नगर में खाली प्लॉट पर बनी झुग्गी में हाथ साफ कर दिया। चोरी भी फिल्मी अंदाज में की गई। कूलर में नशीली दवा पिलाकर परिवार को बेहोश कर दिया गया और करीब 4 लाख रुपए की नकदी और गहने चुरा कर ले गए। ये पैसा परिवार ने बेटी की शादी के लिए जोड़ा था। बेटी की शादी मार्च में होनी थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। जम्मू शहर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। शहर के मंदिर दुल्हन की तरह सज गए हैं। बाजारों में रौनक छाई हुई है। कोरोना महामारी के चलते पिछले वर्ष जन्माष्टमी का पर्व बड़ी ही सादगी के साथ मनाया गया था। वहीं इस साल भी श्रद्धालु कोरोना के एसओपी का सख्ती से पालन करते हुए कान्हा के दर्शन कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर में अव्यवस्था के दौर में दशकों से बिगड़ी आदतों को सुधारने में भी समय लग रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सरकारी कार्यालयों में बेहतर वर्क कल्चर बनाने के लिए ठान रखा है। ऐसे में कुछ कर्मचारियों के लिए खुद को बदलना मुश्किल हो रहा है। यही कारण है कि शहर से दूर इलाकों के कार्यालयों में अभी भी खासे कर्मचारी कार्यालयों में समय पर नहीं पहुंच रहे हैं। अब जम्मू संभाग के सभी जिलों में एक साथ छापे मारने के दौरान बंद पाए गए 41 सरकारी कार्यालयों पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सख्त हो गए हैं। ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ जिले के डीसी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। जम्मू के दोमाना पुलिस ने जन्माष्टमी के एक दिन पहले गट्टू डोर के एक बड़ी खेप को बरामद किया है।
दोमाना पुलिस की इस कार्रवाई में गट्टू डोर के 1082 रोल बरामद हुए हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है। पुलिस ने इस संदर्भ में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें चिनौर निवासी एक दुकानदार और गट्टू डोर का सबसे बड़ा सौदागर शामिल है, जो लग्जरी कार होंडा सिटी में सवार होकर गट्टू डोर को शहर भर में सप्लाई करता था, ताकि किसी को शक न हो। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अब और भी गिरफ्तारियां होने की संभावना है। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग के करीती लारनू गांव में रविवार शाम भीषण आग लगने से एक आवासीय घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया।